सुगर्स क्यूपिड लिमिटेड ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और रिजल्ट्स यस मैं आपको शुरू में ही कह दूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है दिसंबर में ग्रोथ परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको एक्सीड किया है, जो कि अच्छी बात है। और ये बहुत मुश्किल होता है कि कंपनी इतने बड़े ग्रोथ को वापस से कंटिन्यू करे, उसको सरपास भी करे। तो आज कंपनी ने इस रिजल्ट्स में ऐसा किया है। वीडियो के आखिर में चार्ट्स को भी देखेंगे और इस वीकेंड में एक और वीडियो हम लेंगे क्यूपिड लिमिटेड का, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सारी डिजिट्स लाख्स में है, तो डेसिमल के बाद में जो दो डिजिट्स हैं वहां आपका लगेगा डेसिमल, यानी कि 119 करोड़ का ये है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मार्च 26 में। दिसंबर में 93 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का जो 26 करोड़ का रेवेन्यू बड़ा है। वेयर आज पिछले साल 56 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, यानी भाई साफ नजर आ रहा है कि कंपनी ने रेवेन्यू जो है डबल से ज्यादा कर दिया है। 100% के ऊपर का ग्रोथ कंपनी ने क्लियर कट यहां पर दिया है अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। लगभग ये है 110% के आसपास का ग्रोथ, ऑलमोस्ट उतना ही जो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में दिया था। 106% का ग्रोथ लगभग इतना ही है। इससे थोड़ा सा एक आधा परसेंट मुझे लग रहा है ऊपर ही है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, बट ऑलमोस्ट इतना ही ग्रोथ कंपनी ने दिया है इस क्वार्टर में भी, मार्च क्वार्टर में। तो ऑलरेडी भाई एक बेंचमार्क था, कंपनी ने इसको भी सुपर एक्सीड करा है। एक्सीड ही नहीं करा, सुपर एक्सीड करा है। तो भैया पहला सेगमेंट बहुत बढ़िया है। एनुअल बेसिस पर कंपनी की ग्रोथ जो है वो बढ़िया आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का इंप्रूव हो जाता है। टोटल इनकम बन जाएगी 132 करोड़ की, यानी कि अदर इनकम से अच्छा पैसा कंपनी ने कमा लिया है। 104 दिसंबर में थी टोटल इनकम, 61 करोड़ की पिछले साल थी। तो भैया टोटल इनकम मिला करके कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 110% के भी ऊपर चला गया है, यानी टोटल इनकम कंपनी की और भी ज्यादा बढ़िया आई है। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कितने हैं भाई? खर्चे हैं 84 करोड़ के। देखो यार, इस कंपनी के ना खर्चे थोड़े से ज्यादा मुझे लगते हैं कि करती है कंपनी खर्चे, बट स्टिल प्रॉफिट मैटर ज्यादा करता है कि वहां ग्रोथ कितना है। तो अभी उसको देखेंगे। पहले खर्चे देख लो, 84 करोड़ के एक्सपेंसेस मार्च में है, दिसंबर में 61 करोड़ था, पिछले साल 45 करोड़ का एक्सपेंस था। यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज नजर आ रही होगी आप लोगों को कि जितना 100% से ज्यादा का जो रेवेन्यू पे ग्रोथ है, उतना ग्रोथ आपके एक्सपेंसेस पर नहीं है। यानी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कम हुए, ओपीएम परसेंटेज, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज जो है वो आपका बड़ा है यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और फिर आएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। और राइट, ये रहा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 47 करोड़ है मार्च में, दिसंबर में था 43 करोड़, यानी 4 करोड़ इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले साल था भाई मात्र 15 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का 3 गुना से भी ज्यादा है। समझ लो, 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट भाई, ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट, ये आता है 36 करोड़ पे मार्च 26 में। दिसंबर में था 32 करोड़, पिछले साल मार्च में था मात्र 11 करोड़ का। कितना ग्रोथ हो जाएगा ये? कितना? 200% का ग्रोथ है भाई, बिल्कुल 200% के ऊपर का ही ग्रोथ है। 200% से ऊपर का, 200% से ऊपर कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा लगभग 230 और 20 करोड़ के आसपास, परसेंट के आसपास। 224% के आसपास का ग्रोथ कंपनी ने दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस, 224। और दिसंबर में कितना ग्रोथ था कंपनी का प्रॉफिट्स में? दिसंबर में था 197। तो भाई अपना ही बेंचमार्क कंपनी ने 2 क्वार्टर में लगातार लगाया और उसी को ही तोड़ दिया। भैया ये रिजल्ट्स एक्सीलेंट है, इससे एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं हो सकता। एक्सपेंसेस भी कम हुए, ओपीएम डेफिनेटली कंपनी का बड़ा है, प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी का वो बड़ा है, रेवेन्यू परसेंटेज वो भी बड़ा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बाद एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कंपनी ने आज के दिन प्रोवाइड कर दिए हैं। तो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी एक बार देख ले, अभी देखते हैं उसको। पहले तो यहां पर नोट कर लो, लॉन्ग टर्म ASM1 में है ये स्टॉक अभी भी, यानी थोड़ा सा वॉलेटाइल यहां इस वजह से है। 51.3 पर MFI है, 57.9 पर RSI है। डिस्पाइट इसके कि रिसेंटली स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिए, रिसेंटली स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिए हैं। 135 तक लगभग स्टॉक यहां पर चला गया था, उसके बाद छोटी सी करेक्शन आ रखी है, 120 पर आज के दिन की क्लोजिंग है। कल के सेशन में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल यहां पर बनी थी, उसके बाद आपको ये गिरावट नजर आ रही है। 7 EMA पर कहीं ना कहीं अब रिजेक्शन फेस कर रहा है,
जो हमको नहीं चाहिए होता। 7 EMA पे रिजेक्शन फेस कर रहा है। इसका जो इंपॉर्टेंट बेस है वो लगभग है अभी इस समय 114 पे, 114 पे इसका इंपॉर्टेंट बेस है अभी क्यूपिड लिमिटेड का। इंपॉर्टेंट रिजेक्शन आपका है लगभग 134 पे, 134 के आसपास, बल्कि 134 132 समथिंग, यहां पर आपका क्रूशल रिजेक्शन है। मिड रिजेक्शन कल के सेशन में स्टॉक ने क्रिएट करा है 123 पे, जहां पर इसका 7 EMA भी है। तो ये दो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे क्यूपिड लिमिटेड के लिए। क्या ये कंपनी और बढ़िया रिटर्न यहां से दे सकती है? इसके लिए मुझे पता क्या चाहिए, मुझे ना एक कैंडल चाहिए भाई, ये पैरेलल में मुझको ये कैंडल चाहिए, आज की कैंडल के पैरेलल में कमिंग सेशन में मुझे ये वाली कैंडल चाहिए भाई, ताकि पहले तो मैं वापस 134 पर आ सकूं, डबल टॉप तो एटलीस्ट मैं बना दूं यहां पे, तब आपको मिलते हैं ब्रेकआउट। क्योंकि यहां से सिंगल रिजेक्शन देना और 7 EMA के नीचे क्रॉस करना ये चार्ट्स के अकॉर्डिंग खराब है। तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग भाई मुझे एक पैरेलल कैंडल चाहिए जो आज बनी है उसके पैरेलल में, जो 124 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो पहले तो मैं डबल टॉप की तरफ जाऊंगा एंड देन मैं उम्मीद करूंगा कि ब्रेकआउट मिले 134 के ऊपर, क्योंकि डबल टॉप बनता है आपको पता है वो भी बेयरिश होता है ऑन चार्ट। तो मुझको 123 से लेकर के 134 ये दो लेवल्स मुझे वापस चाहिए। 114 आपका क्रूशल बेस है अभी क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ऑल राइट, अब आते हैं और देखते हैं फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी ने क्या किया है। ठीक है, सो यहां पर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं। तो मार्च 2025 में कंपनी का प्रॉफिट था 40 करोड़ का, हाँ 40 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का मार्च 25 में, और अब कंपनी ने दिया है 108 करोड़ का प्रॉफिट। 108 करोड़ यानी 150% से भी ज्यादा का ग्रोथ है, 150% से भी ज्यादा का ग्रोथ, ऑलमोस्ट 170 के आसपास आप कह सकते हो इसको। कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको रफ बता रहा हूं, लगभग 170% के आसपास का ग्रोथ है प्रॉफिट्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे। और 25 के अंदर कितना ग्रोथ था, ठीक है भाई 25 में कंपनी का ग्रोथ मात्र 6% पर था, और ऑलरेडी कंपनी एक्सीड कर चुकी थी उसको Q3 तक में। और हम लोगों ने प्री एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि भैया ये तो ऑलरेडी बढ़िया आ रहा है यहाँ पे Q3 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो प्री एनालिसिस में हम लोगों ने लिया था क्यूपिड लिमिटेड का, तो आज कंपनी ने उसको भी सुपर एक्सीड कर दिया। तो फाइनेंशियल ईयर का जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो अभी हमने यहां पर देख ही लिया है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने कितना दिया था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। यस, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मात्र 4% पर था। तो भाई ये रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इससे अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता कुछ भी। मतलब ये अपने आप में बेंचमार्क है, कंपनी ने अपने आप को ही चैलेंज किया क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, और फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर ऑलरेडी कंपनी नीचे थी, वहां कंपनी सुपर एक्सीड हो गई। तो ये रिजल्ट एक्सीलेंट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नजर ना लगे इन रिजल्ट्स को। अब देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे वीकेंड में। चार्ट्स पर थोड़ा सा बेयरिश नजर आ रहा है, तो मुझे एक पैरेलल कैंडल चाहिए। होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता हूं अगले वीडियो में।